नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुलक निकालना सीखेंगे जो 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप सभी को पता है मात्र 20-25 दिन बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ओनली पासिंग मार्क्स लाना है और जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को हम हल्के में नहीं ले सकते, जैसे हो गया माध्य, माध्यक और बहुलक। इन प्रश्नों को आसान तरीके से हम समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुलक निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, इसके अंदर वर्ग अंतराल भी होगा और ऐप का मान, ऐप का मतलब होता है बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसके अंदर है परिवार की माप, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल है। आप सभी जानते हो वर्ग अंतराल में दो संख्या आती है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक है, फिर दूसरा है नीचे परिवारों की संख्या, यानी ऐप का मान है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये क्या है, ऐप का मान है, यानी परिवार की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1। इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है। आप सभी को पहले बहुलक का सूत्र याद कर लेना, यानी L प्लस F1 माइनस F0, इसके बटे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ऐसा आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहुलक का सूत्र कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, उसमें से करेक्ट आंसर इसको चुन लेना। ठीक है, इस प्रश्न को हल करेंगे इससे पहले आपको एल का मान याद करना है। किसका मान याद करना है बच्चों, एल का। एल का अर्थ होता है वृत्त की निम्न सीमा, अभी आपको समझाऊंगा मैं। फिर दूसरा मान है F1 का मान। ठीक है बच्चों, आगे F0 का मान भी तो ज्ञात करेंगे, फिर F2 का मान और लास्ट में ज्ञात करेंगे H का मान। ठीक है, अब ये मान हमें कैसे निकालना है इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अब देखो बच्चों, जो परिवारों की संख्या दे रखी है इसे हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, यानी ऐप का मान बोलते हैं। इसके अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा इसमें 8 सबसे बड़ी बारंबारता है, यानी जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो F1 का मान कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 8, तो F1 का मान कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे F0 का मान। F0 का मान कैसे निकालते हैं, जो आपने F1 का मान ज्ञात किया है इसके जस्ट बाई तरफ वाली, इसके जस्ट कौन संख्या, बाई तरफ वाली, यानी 7 F0 का मान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ F0 का मान कितना बच्चों, 7। आ रहा समझ में यहाँ तक। अब बात करेंगे F2 का मान क्या होगा। F2 का मान क्या हो जाएगा, F1 के जस्ट दाई संख्या, कौन सी जस्ट दाई संख्या, 2 है। तो F2 का मान कितना आ गया बच्चों, हमारे पास में 2 आ गया। इस प्रकार हमने F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान निकाला। मैं वापस समझाता हूँ आपको, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 का मान कहलाती है और इसके जस्ट इधर वाली संख्या F0 का मान हो जाएगी, इसके जस्ट इधर वाली संख्या आपके F2 का मान हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने F1, F0 और F2 का मान निकालना सीख लिया होगा। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे बच्चों H। H का मतलब अंतर से लेंगे, यानी अंतर किसका, तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अंतर जो वर्ग अंतराल यानी परिवार की माप दे रखी है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इन सभी में अंतर कितने का है। आप जानते हो बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या माइनस करेंगे, क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो अंतर निकल कर आ जाता है। इसमें बड़ी संख्या 3 है, 1 माइनस किया कितना बचेगा, 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2। इस प्रकार हमने देखा इनमें अंतर 2 2 का है, तो H का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ओके, अब ज्ञात करेंगे L। L का मतलब है वृत्त की निम्न सीमा। इसका मान आप कैसे निकालोगे, तो इसका मान निकालना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, जो आपने F1 का मान लिया, यानी F1 का मान सबसे बड़ी संख्या 8 है, ये आ गई थी, इसके जस्ट ऊपर चले जाना है। इसमें 3 और 5 है,
इसमें एल का मान वर्ग की निम्न सीमा यानी सबसे कम संख्या कौन सी है, 3 है। इस प्रकार एल का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 3 आ गया। तो हमने क्या किया, पहले एल का मान ज्ञात कर लिया, F1 का मान ज्ञात कर लिया, F0 का, F2 का, H का मान। इन सभी का मान निकालने के बाद में आपको इस फॉर्मूले के अंदर फिट कर देना है तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। इसमें आएगा पहले एल का मान। इसमें एल का मान कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया प्लस, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर दे रखा है F1 का मान कितना है, 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। आगे चिन्ह है माइनस का। अब क्या आएगा फिर F0 का मान हमारे पास में 7 है, आपको ऐसे लिखना है, फिर बटे लगाना है। अब उतारेंगे 2, फिर किसका मान आएगा, F1 का मान। तो बच्चों हमने देखा F1 का मान 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। आगे चिन्ह है माइनस का। आगे आ जाएगा F0 का मान। F0 का मान कितना है बच्चों हमारे पास में 7 है। फिर लिखेंगे F2 का मान। F2 का मान कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। हमने ऐसा कर लिया, फॉर्मूले के अंदर फिट किया है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे उतारेंगे इनटू H का मान हमें लिखना है। H का मान कितना है बच्चों, 2 है। तो हमने क्या किया, इन मानों को इसके अंदर फिट कर दिया। अब इसको हल करते हैं। आगे उतारते हैं 3, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। 8 में से 7 माइनस करेंगे, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बटे में, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ तक आगे चिन्ह माइनस का है। देखो यहाँ पर माइनस के 7 और माइनस के 2 है, दोनों संख्या माइनस की है तो ऐड हो जाएगी। माइनस के 7 और माइनस के 2 कितने होते हैं बच्चों, माइनस के 9, इनटू में कर देंगे 2, ठीक है। अब उतारेंगे 3, आगे चिन्ह है प्लस का। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2। 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 7। अब आगे उतारेंगे 3, आगे चिन्ह है प्लस का। अब क्या करना है, 7 का भाग 2 में देना है। हमें क्या करना है बच्चों, 7 का भाग 2 में देना है। 7 का भाग 2 में तो नहीं जाता, उतारेंगे 0, यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट। 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए। 7 दूना 14, कितना बच जाएगा बच्चों, 10 में 4 गए तो 6 बचा, भाग नहीं जा रहा, उतारेंगे 0। 7 2 8 56, ठीक है। फिर आगे करते हैं, 4 बचेगा, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, ठीक है। इतना ही कर लेना, यानी पॉइंट के बाद में 3 संख्या आ जानी चाहिए। कितना आ गया बच्चों, 0.285, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 3.285 या 3.29। 3.29 बोलते हो ना, पॉइंट के बाद में 29 मत बोला करो, पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट बोला करो, पॉइंट दोनों। अब इनमें कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 3.29 कैसे है, आंसर तो ये होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे एक रूल काम करता है, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो आपका नियम क्या है, यदि पॉइंट के बाद में तीसरा अंक, कौन सा अंक, तीसरा अंक 5 हो या 5 से कोई बड़ी संख्या होती है तो हम उसको काट देते हैं और अगले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। कैसे, इसमें 5 था, 5 को हमने काट दिया, 8 में 1 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 3.29। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3.29। हम यहाँ पर लिख देंगे बहुलक। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुलक निकालना सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को दबाकर लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य